हे विधाता, नगरी की ऐसी दुर्दशा, हाथ बगीचे तालाब, मम्मी को देखो और क्या बेटा, पापा को कॉल करते अभी तो और कोई देख लो, पापा के ऐसे तो कॉल पूरे जन मिला ही न कहा ही कछु, गवाही जोहार ही जाही, भारत कुशल पूछ न सकही, भय विषाद मन माही, भारत कुशल पूछ न सकही, भय विषाद मन माही, भारत कुशल पूछ न सकही, भय विषाद मन माही। नाम श्रृंगार हो रहा है, अभी कुछ नहीं पता इसे, कुछ नहीं पता। मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, तुझे क्या हुआ है? अरे तू तो बहुत बोलने वाली है, पर आज तूने अपने गाल क्यों खुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने कोई सीख दी होगी। लक्ष्मण ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है, मानो काले नागिन फुंकार रही हो। हम सबने शीश गुंदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन समय, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? तुझको है सौगंध मेरी दासी, दासी के तुझे उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी, और मुझे कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा? सच्ची बात ये है कि आज रामचंद्र को छोड़कर किसकी भलाई है, जिसे कि राजा युवराज पद दे रहे हैं? अरे तुम स्वयं जाकर इस शोभा को क्यों नहीं देखती, जिसे देखकर मेरा मन तो अशांत हो गया है, अशांत। तुम ये समझती हो ना कि राजा तुम्हारे बस में है, पर सच में ऐसा नहीं है रानी जी। जिसका दिल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी रानी ये फल उसी का है, जो तुम्हें दिखाई देता है। ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नगाड़े, आवाजों में इनकी गंध है। खुल गए हाथ कौशल्या के, है दया सीता विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल निचला जाती। वे ही राजा, वे ही दशरथ, अरे जब तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाएंगे। काने खोरे कुंवरे, दिल कुचाली दानी, दिल से सपनी चेहरे भी कही, धड़कनों तुझको। काने को और कुंवरों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए। वह भी एक स्त्री और खासकर दासी। चल निकल, नहीं मैं घर छोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो सांबल की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है?
से वचन कहे तो मुंह तेरा मुझवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस सन धन तुझको घुमा देंगे। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी दासी उपहार में हार ये। ये हार तुम्हीं को शोभा दे। दासी राम भूखी मार गई है जीत राम की रानी जी, और हार तो अपने भरत लाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राज के कार्य में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें है वो चिड़िया के दो पर है, वो दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, खुदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। मंत्रा, सत्य बात बता, इस हार के समय विषाद क्यों कर रही है? आस सब पूरी रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जिल्हा लगा कर ही कुछ कहूंगी। ये मेरा भागा कपाल तो फोड़ने योग्य है। जो सच्ची बात कहती हूँ तो आपको दुख होता है, परंतु मैं भी क्या करूँ रानी जी, मुझसे आपका अहित देखा नहीं जाता। इसलिए मैंने जो भी कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह छुपाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों से गोद खिलाया है। मंत्रा, तू सत्य कहती है। नित्य प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है और रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं। मंत्रा, तू सत्य कहती है। तेरी मति की बलिहारी हूँ है, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। वो सीधी ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी दासी मैं तुम पे वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा, तुझे भरत की सौगंध, मुझे बता कि मैं क्या करूं? अरे मुझसे क्या पूछती हो? अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी रखते हैं। आज 14 दिन हो गए, 14 दिन अयोध्या नगरी को सजते हुए, और आपको खबर हो रही है आज, वो भी मुझसे। रानी जी, मेरा क्या है, मैं तो आपके राज्य में रहती हूँ, आपका ही दिया खाती हूँ। यदि मैं कुछ बना कर कहूँ ना तो विधाता मुझे इसका दंड दे। परंतु हाँ, यदि कल राम को राज्य तिलक हो गया तो आपके लिए तो बस विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। हाँ, कह देती हूँ, विपत्ति के बीज। मंत्रा, बता मैं क्या करूं? तुझे कोई उपाय बताना। काम बिगड़ जाएगा। और हाँ, वर मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले
तुम क्या सोच रही हो रानी? आजा मेरी गोदी में, आजा मेरी मत भूलो, मत भूलो, तुम राजा की अति प्रिय रानी हो। इसलिए प्यार से, तकरार से, हठ से या फिर क्रिया चरित्र दिखाकर राजा से अपनी बात मनवाने का प्रयास करो। समझ गई मैं रानी जी, समझ गई। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भाग का दूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, हाँ तो उसको मंजूर करे। बोलो बोलो। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, उनको 14 वर्ष बहुत, तो 4 बरस ही काफी है। आई जब नाव किनारे पर, तो फिर चल दी तूफानों में, तो अपने हाथों मार रही
हेलो मेरे इन शाही महलों में जो तेरी रात कहती है दिखाई कुछ नहीं देता, ये अनहोनी कहती है। प्राणेश्वरी, यह क्या बोलो तो ढंग बेढंग जो है बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने त्रास दिया तुझको वे आंखें फोड़वा दूंगा मैं। हेलो तुझको फोड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वी बोली हो वह जिह्वा ही कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है? क्यों को भवन में बैठी हो भारी क्यों पल पल है? जो तुम्हें जान से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो रानी, शोला श्रृंगार करो। क्या धूली सुदृत हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आई हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आई हो। अरे इस जग में कौन हुआ किसका, सबको देखी की माया है मेरी तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे सब अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, मेरा वरण पालन करने वाले हो। कुछ याद तुम्हें है राजन, तुम पर है मेरे दो वरदान। दही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। जिस पर ही ये शान, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। 2 वर्ष तो कोई चीज नहीं, जितने जीत चाहे ले रानी। मैंने सीखा नहीं तू जो मन को भाए ले रानी। गर्जे तो अति पर से न धूम, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया, बस एक बात मर्दों में है। व्यर्थ है ये सब नकली जोश, समय पर हो जाते हैं बड़े खामोश। यूं चिकनी चुपड़ी बातों पे मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सत्य हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ।
रानी, ये तुम्हें क्या हो गया है आज? जिस राम को आप भरत से ज्यादा प्यार करती थी, आज मुझसे कह रही हो कि उस राम की सौगंध खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाए, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर बगर जाए, हम पे नहीं जो वाक्य से अपने मुकर जाए। परमेश्वर गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा ये तुमसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है पवन है। आन पहली मर्तबा, आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की गाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। अब मुझे विश्वास हुआ। पूछिए दे क्या ना, ये लो पाप की वरदान। प्यार से। तो सुनो राजन, 2 वर मैं मांगती हूँ। पहला वर जो है मेरा, उसको सुनकर कंपित मत होना। यदि रघुकुल नरेश कहलाते हो तो वचन से विचलित मत होना। पहला वर जो है मेरा, तो सुनो। अब मैं मानती हूँ कौशल्या सुत के बदले नित्सुत को राज्य मानती हूँ। और दूसरा ऋण जो है मेरा, सुनकर कंपित मत होना। जो राजा राम हो रहा है, वह राजा नहीं, उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। पुत्र पिता को है दबा, तू भी ये बात जानती है। पहला वचन मांगा तुमने, वो नहीं हुआ है। बार मुझे मिल जाए राज प्रगति को उस साथ सही संविधान मुझे। राम बनो में मात्रे फिर भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरती को पराग क्रूर बताए न कर। राम जो साथी हम पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। 2 वर्षों मैंने मांगी हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। तो मैंने रोल करो ना। बेटा राम, हे पिता, हुआ ये क्या? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? किस रोग ने घेरा तुम्हें? क्या तुम्हें विपदा आई है? माता क्या हुआ है पिता को? बताइए माता, बताइए।
पिताजी, क्या हुआ है पिताजी? माता, माता बताइए क्या हुआ है पिता को? कहो माता, कहो, बताइए, बताइए ना, बताते क्यों नहीं? तुम बार बार पूछ रहे हो राम कि किस दुख ने इन्हें दबाया है? दूसरे के रास्ते फंसेंगे, सब जगह आते हैं। यही कारण जब इनकी तुमको मैंने बताने को यहाँ पर बुलवाया है क्या तुम्हें? इनसे तुमको है प्रीति बहुत, यह उसी मोह का चक्कर है जो आज इनकी ये अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवध नरेश ने दे रखा था। जब समय आया तो मैंने मांग लिया जो भी मुझको मांगना था। पर क्या मांगा था माँ? राम, मांगा ये कि राज तिलक भरत को हो और 14 वर्ष वनवास तुमको। यदि तुम अपना धर्म समझते हो तो आज्ञा शीश चढ़ाओ अभी। ये गहने लाज भूषा छोड़कर वनवासी भेष अपनाओ अभी। नहीं माता, बेटा, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी हमारी है। फिर भी ये खेल सदा रहा हमें। माता या पिता किसी ने आदेश ना दिया हमें, निश्चय ही स्वर्गवास आज्ञा देती है माँ मुझे। आज हमारा अहोभाग्य जो हमसे सेवा लेती है माँ। राम, जितनी क्षण तुम यहाँ रहोगे उतना ही इनको संताप होगा। बच जाओगी जब तक, नहीं तो इनका पश्चाताप नहीं जाएगा। इसीलिए अच्छा ये है तुम इनको दुख ना पहुंचाओ। जितना जल्दी रोल करोगे ना। बेटा राम, बेटा राम, हे पिता, हे पिता, हुआ ये क्या? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? किस रोग ने घेरा तुम्हें? क्या तुम्हें विपदा आई है? माता, माता क्या हुआ है पिता को? बताइए माता, बताइए। पिताजी, क्या हुआ है पिताजी? माता, माता बताइए क्या हुआ है पिता को? कहो माता, कहो, बताइए, बताइए ना, बताते क्यों नहीं? तुम बार बार पूछ रहे हो राम कि किस दुख ने इन्हें दबाया है? दूसरे के रास्ते फंसेंगे, सब जगह आते हैं। यही कारण जब इनकी तुमको मैंने बताने को यहाँ पर बुलवाया है।
है क्या तुम्हें? इनसे तुमको है प्रीति बहुत। यह उसी मोह का चक्कर है जो आज इनकी ये अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवध नरेश ने दे रखा था। जब समय आया तो मैंने मांग लिया जो भी मुझको मांगना था। पर क्या मांगा था माँ? राम, मांगा ये कि राज तिलक भरत को हो और 14 वर्ष वनवास तुमको। यदि तुम अपना धर्म समझते हो तो आज्ञा शीश चढ़ाओ अभी। ये गहने लाज भूषा छोड़कर वनवासी भेष अपनाओ अभी। नहीं माता, बेटा, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी हमारी है। फिर भी ये खेल सदा रहा हमें। माता या पिता किसी ने आदेश ना दिया हमें, निश्चय ही स्वर्गवास आज्ञा देती है माँ मुझे। आज हमारा अहोभाग्य जो हमसे सेवा लेती है माँ। राम, जितनी क्षण तुम यहाँ रहोगे उतना ही इनको संताप होगा। बच जाओगी जब तक, नहीं तो इनका पश्चाताप नहीं जाएगा। इसीलिए अच्छा ये है तुम इनको दुख ना पहुंचाओ। जितना जल्दी हेलो हेलो बैठ जाओ और भी साइड पे। हेलो राम राम हे केवट, अपनी नाव इधर लाओ। लाया प्रभु लाया। भ्राता जी, आप बोलते रहते हैं ना, कोई कुछ बोलते रहते जरा जोर से आवाज लगाओ। लगता है ये सुनता ही नहीं, शायद बहरा है।
केवट, थोड़ा जल्दी आओ। आया प्रभु आया। बड़ी ही अजीब बात है, लाता हूं कहता है, आता हूं कहता है, लेकिन आता ही नहीं। भैया थोड़ा जल्दी आओ, अब ना करो टोल मटोल। आया प्रभु आया। पहले ही तो हट गए। कहो भैया, क्या बात है? प्रभु, ये चरणों की आपके जादू है। इस चरणों में पत्थर की शिलाओं को, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खाऊंगा क्या, तो कमाऊंगा क्या? बस यही डर है भगवान। भैया अब इसका क्या उपाय है? हम तो इस नदी को पार करना चाहते हैं। भगवान, एक ही उपाय है, यदि आप स्वीकार करें। कहो क्या उपाय है? मैं पहले आपके दोनों चरण धोऊंगा, उस पानी को मैं फिर पीऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी नौका में आपको साथ ले जाऊंगा। अगर आप स्वीकार करें तो मैं अभी अपना कठुआ और जल मंगाऊं। जैसी आपकी इच्छा भैया, हमें स्वीकार। ओ कलुआ, तने किधर आओ? कलुआ आया बापू आया। कलुआ लाइए प्रभु अपने चरणों को। इस प्रकार केवट ने बड़े ही दिमाग लगाकर प्रभु के चरण धोए और उस जल को ग्रहण किया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, यति सती लक्ष्मण की, सीता माता की। आइए चलिए प्रभु, मेरी नौका में आइए। चलिए पसंद है कि केवल जान पहचान वाले। आइए प्रभु। अभी मैं कुछ वो कलवा माधव, आप भी जाओ ना, जल्दी जाओ, नीचे बैठ जाओ। भैया लक्ष्मण, थोड़ा धक्का लगाओ मेरी नौका में। ठीक है केवट। चलो भगवान विकास शर्मा, मोटू पंडित, इस राम कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। भैया शत्रुघ्न, यहाँ भैया धैर्य रखो भैया, शत्रुघ्न धैर्य रखो। पिताजी आप ऐसे होश ना खो। भ्राता जी, मैं इसीलिए आपको अयोध्या लेने आया हूँ। ना वहाँ पिताजी हैं, ना पिता समान भाई हैं। अब मैं वहाँ कैसे रहूँ? आप ही बताओ भैया, कैसे रहूँ मैं वहाँ? भरत, मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बस